एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजनीति के मैदान से। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये बड़ी खबर आ रही है त्रिपुरा से, जहां पर बिप्लब देव ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। পার্টি সর্বোপরি और আমরা भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ता তৎকালীন অধ্যক্ষ অমিত ভাই শাহজিনী আমাকে প্রদেশ সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন और তারপর থেকে কাজ করা শুরু করেছি ওনার মার্গদর্শনে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে। আশা করি আমাকে যেই যেই দায়িত্বগুলি দেওয়া হয়েছে পার্টি সভাপতি হোক আর মুখ্যমন্ত্রী নাতে আমি ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে ন্যায় হোক সেটা করার চেষ্টা করেছি এবং ত্রিপুরার ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হোক, মানুষ শান্তিতে থাকুক আর কমিউনিস্ট থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ একটা নতুন দিশায় চলতে চাইছিল। তো সেই দিশাতে আমাকে যেভাবে মার্গদর্শন করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা আমি কাজ করেছি। এখন পার্টি চাইছে সামনে 23-এ ইলেকশন আছে, ইলেকশনে তার জন্য সংগঠনে দায়িত্ববান কার্যকর্তাকে নিয়ে আসার জন্য। तो आगे स्वाभाविक मुझे सभापति यानी प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री का भार सौंपा गया था और प्रधानमंत्री से भी मेरी बात हुई है। आगे 23-এর তৈরি করা প্রয়োজন। 2023 से पहले কেউ না চিফ মিনিস্টার হয়ে কেন কাজ করবে, কিন্তু আগে तैयारी की जरूरत है। যেটা আপনারা চাইছেন যে লম্বা সময় সরকার রাখা, লম্বা সময় সরকার রাখার জন্য और लंबे समय तक सरकार चाहिए 2023 के बाद भी কাজ করলে নিশ্চিত সংগঠন লাভান্বিত হবে। सर আপনার কোথাও কি একটু আবেগপ্রবণ মনে হচ্ছে? কোথাও संगठन के लिए ही ये काम किया है मैंने। আপনার এত প্রশংসা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে, আজকে হঠাৎ এরকম কোথাও কি মনে হচ্ছে? দেখুন, প্রত্যেক কাজের একটা শৈলী থাকে, তার একটা সময়সীমা থাকে, তার মধ্যে আমরা কাজ করি। আমাদেরকে যেখানে যেখানে ফিট করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী হোক अन्य पृष्ठभूमि बनी दो, हमें जिस तरीके से जहाँ जहाँ फिट किया जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे पद पर, हम वैसा काम करते हैं। नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस विषय पर अभी कुछ नहीं बताया है। अनुपम, पूरी बात बताइए, क्या कहा बिप्लब देव ने? ये देखिए, विप्लब देव ने साफ कर दिया है कि आला कमान की ओर से ही उन्हें कहा गया था और चूंकि उनका जो कहना है कि उनको यहाँ पर त्रिपुरा में बीजेपी का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था और मुख्यमंत्री भी बनाया गया था और उन पर भरोसा था, इसीलिए बनाया गया था। लेकिन अब पार्टी चाहती है कि त्रिपुरा में बीजेपी लंबी पारी खेले, 2023 के बाद भी पारी खेले, संगठन बढ़ाए और इसीलिए आला कमान के कहने पर उन्होंने ये त्यागपत्र दिया है। और नए मुख्यमंत्री के बारे में अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन इतना जरूर उन्होंने साफ कर दिया है कि आला कमान यानी दिल्ली के कहने पर ही उन्होंने ये त्यागपत्र दिया है। ठीक है हिमांशु, ये तय हो चुका है कि आलाकमान के कहने पर बिप्लब देव ने इस्तीफा दिया, लेकिन क्या इस इस्तीफे का कारण बीजेपी के त्रिपुरा के नेताओं का बीजेपी से टूटना और दूसरे वहां के स्थानीय दलों से जुड़ना ये कारण हो सकता है? बिप्लब देव की लोकप्रियता और अपने ही विधायकों में उनका विरोध ये कारण हो सकता है? देखिए, बिल्कुल एक चीज जरूर है कि विप्लब देव को लेकर जिस तरीके से पार्टी के संगठन के अंदर नाराजगी थी, उनके विधायक कई बार शिकायत दिल्ली आकर कर चुके थे और खुद सहित मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि 2 विधायक जो है पार्टी छोड़कर चले भी गए हैं। लोकल बॉडीज के चुनाव के नतीजे हो तो बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छे रहे थे, लेकिन क्या लोकल बॉडी के चुनाव के नतीजों के आधार पर यह तय किया जा सकता था कि विधानसभा चुनाव जो 2023 के अंदर होना है, 23 की शुरुआत में होना है, उसमें क्या बीजेपी जीत पाएगी? इसको लेकर जो फीडबैक आया होगा उसके आधार पर ही जो है वो बीजेपी ने तय किया कि जो है विप्लब देव का इस्तीफा कराया जाए, वहां नया मुख्यमंत्री लाया जाए। तो एक तरीके से मैं आपको फिर से कह सकता हूं कि गुजरात की ही तर्ज पे सब कुछ बदल जाएगा त्रिपुरा के अंदर। मुख्यमंत्री भी नए होंगे, मंत्री भी आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर जिस तरीके के आरोप पार्टी संगठन में उनके ऊपर लगते रहे हैं, लोग आकर दिल्ली शिकायत करते थे, पार्टी सब नजरअंदाज करती रही, लेकिन चुनाव है और चुनाव को लेकर जो फीडबैक है उसके आधार पर पार्टी ने फैसला लिया कि विप्लब देव को जो है वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना होगा। वो संगठन में कोई जिम्मेदारी निभाएंगे, जैसे विप्लब देव ने कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी के
केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे कहा है जी। कि वो इस्तीफा दे दें और वो एक कार्यकर्ता के रूप में जो है वो काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। और पार्टी ने विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया, ये बात खुद विप्लव देव ने कहा है। तो एक तरीके से ये जरूर है कि विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर बीजेपी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती थी और इसीलिए जो है विप्लव देव का इस्तीफा कराया है पार्टी ने। अब देखना यह है कि वहां नया मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वो उप मुख्यमंत्री जो है वो एक बड़े वहां के राजा परिवार से हैं, बर्मन हैं, क्या उनको चेहरा बना के आगे लाया जाएगा या किसी और को चेहरा बनाया जाएगा, ये बात जरूर तय हो जाएगी। भूपेंद्र यादव और विनोद तावड़े जो है वो पार्टी के महासचिव हैं, उनको ऑब्जर्वर बनाया गया है। अगले 102 दिन के अंदर जो है सही ये लोग वहां जाएंगे और विधायक दल की बैठक। अनुपम मिश्र, हिमांशु मिश्र दोनों संवाददाता जुड़े हुए हैं, लेकिन हिमांशु ने महत्वपूर्ण बात जो कही है किशोर देव बर्मन के बारे में। खबरें इस तरह की भी आ रही, किशोर देव बर्मन ने बीजेपी के कई सारे नेताओं को अपने पाले में कर लिया, लेकिन क्या कहा विप्लव देव ने वो एक बार और आपको जल्दी से सुनवा देते हैं। তৎকালীন অধ্যক্ষ অমিত ভাই শাহজিনী আমাকে প্রদেশ সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর থেকে কাজ করা শুরু করেছি ওনার মার্গদর্শনে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে। আশা করি আমাকে যেই যেই দায়িত্বগুলি দেওয়া হয়েছে পার্টি সভাপতি হোক আর মুখ্যমন্ত্রী নাতে আমি ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে ন্যায় হোক সেটা করার চেষ্টা করেছি এবং ত্রিপুরার ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হোক, মানুষ শান্তিতে থাকুক আর কমিউনিস্ট থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ একটা নতুন দিশায় চলতে চাইছিল। তো সেই দিশাতে আমাকে যেভাবে মার্গদর্শন করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা আমি কাজ করেছি। এখন পার্টি চাইছে সামনে 23-এ ইলেকশন আছে, ইলেকশনে তার জন্য সংগঠনে দায়িত্ববান কার্যকর্তাকে নিয়ে আসার জন্য। তো আগে স্বাভাবিকভাবে সংগঠন থাকলে তবেই সরকার থাকবে, জিত থাকলে তবেই সরকার থাকবে। তো তার জন্য আগে 23-এর তৈরি করা প্রয়োজন। তারপরে তো আপনি কেউ না কেউ চিফ মিনিস্টার হবে, কেউ না কেউ কাজ করবে, কিন্তু আগে সরকার আনতে হবে, যেটা আপনারা চাইছেন যে লম্বা সময় সরকার রাখা। লম্বা সময় সরকার রাখার জন্য আমার মতো কার্যকর্তার সংগঠনে কাজ করলে নিশ্চিত সংগঠন লাভান্বিত হবে। স্যার, আপনার কথা কোথাও কি একটু আবেগপ্রবণ মনে হচ্ছে, কোথাও কি একটু মনে এরকম কষ্ট বা অভিমান হচ্ছে? যেখানে আপনার এত প্রশংসা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে, প্রধানমন্ত্রীজির কাছে, আজকে হঠাৎ এরকম কোথাও কি মনে হচ্ছে? দেখুন, প্রত্যেক কাজের একটা শৈলী থাকে, তার একটা সময়সীমা থাকে, তার মধ্যে আমরা কাজ করি। আমাদেরকে যেখানে যেখানে ফিট করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী হোক আর পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে দেব, বিপ্লব সব জায়গায় ফিট। ধন্যবাদ।